एक बहुत बड़ा बिल्डर जब 20 माले की अपनी बिल्डिंग पूरी बना चुका, बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी से आया, आ करके नीचे से खड़ा हो करके अपनी बिल्डिंग देख रहा था। बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक देखने में बहुत सुंदर और भव्य इमारत दिख रही थी। वो देख ही रहा था, पीछे से मुनि महाराज का आना हो गया। मुनि महाराज पीछे से आते हुए उस श्रावक को देख रहे थे कि ये अपनी बनाई हुई बिल्डिंग को देख रहा है, और साधु धीरे से बोलते हैं, क्या देख रहे हो? गृहस्थ ने बोला कि भगवान बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग देख रहा हूं। साधु बोलते हैं कि ये तुम्हारा कर्म है, तुम अपने कर्म की ऊंचाई, अपने कर्म का विस्तार और अपने कर्म की गहराई देख रहे हो। क्या देख रहे हो? अपने बनाए हुए किए हुए कर्म की ऊंचाई, कर्म का विस्तार और कर्म की गहराई तो देख रहे हो। फिर गुरुदेव एक शब्द और कह करके चले गए कि जिस प्रकार तुम अपने कर्म की ऊंचाई, कर्म का विस्तार और कर्म की गहराई देख करके खुश हो रहे हो, इसी प्रकार अपने धर्म की गहराई भी देख लो, अपने धर्म की ऊंचाई भी देख लो और अपने धर्म का विस्तार भी देख लो। इतनी सी बात कह करके मुनि महाराज आगे चले गए। आगे चले गए और उस व्यक्ति का चिंतन चालू हो गया। महाराज ने मुझसे ऐसा क्यों बोला? महाराज मुझसे ही ऐसा क्यों बोला? किसी और से भी कुछ बोल सकते थे। क्या मेरे धर्म की कोई गहराई नहीं है? क्या मेरे धर्म का कोई विस्तार नहीं है? क्या मेरे धर्म की कोई ऊंचाई नहीं है? जैसे मुनि महाराज ने उस बिल्डर से बोला, ऐसा ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जीवन के 40 साल, 50 साल, 60 साल पुरुषार्थ करके एक बहुत अच्छी दुकान खोल ली है, बहुत अच्छी आपने एक मकान बना लिया होगा, अच्छी गाड़ी ले ली होगी, बैंक बैलेंस बना लिया होगा, कुछ लोग पुरुषार्थ कर रहे होंगे। ये आपके कर्म का विस्तार है। 50 साल में 2 मंजिल का मकान बना के इंसान की कीमत आपने खत्म कर दी। 50 साल में एक दुकान खोल करके सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक का समय उसमें दे करके इंसान की मूलभूत शक्तियों का मटिया मेट कर दिया। निरंतर पत्नी में, पुत्र में, पैसे में, व्यवसाय में रख करके एक इंसान ने अपने कर्म का विस्तार तो बहुत कर लिया। आपने भी किया होगा, सुनने वाले भी कर रहे होंगे, आज भी कर रहे होंगे। अपने कर्म का विस्तार देखिएगा, कितना एम्पायर खड़ा कर लिया। 50 एकड़ की जमीन है, 15 एकड़ की जमीन है, 100 एकड़ की जमीन है, 5 बंगले हैं, 10 शॉप्स हैं, उसके बाद बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है। कर्म का विस्तार है बंधुओं, बहुत ऊंचा हो सकता है आपका। उसकी लंबाई भी, ऊंचाई भी बहुत ऊंची हो सकती है, उसकी गहराई भी बहुत हो सकती है। उस कर्म के साथ साथ अपने धर्म की गहराई जरूर नापिएगा कि कर्म करने में जिंदगी के 365 दिन, रोज के 10 घंटे दिए हैं, धर्म करने में कितना दिया। क्योंकि जब इन्हीं लोगों के जीवन में, जीवन का तो निश्चित है, संसारी जो है कर्म फल से दुखी है, कर्म फल भोगता है। और गुरुदेव कहते हैं कि जैसे वो कर्म फल से दुखी है, ऐसे ही वो कर्म करके सुखी भी होता है। बहुत बुरा लगता है। इसलिए इस सृष्टि पर रहना है तो अपने जितने तुमने कर्म की विस्तार देखना, अपने कर्म की गहराई देखना और अपने कर्म की ऊंचाई देखना। फिर वो जो बिल्डिंग वाली बात आती है कि जैसे तुम अपने कर्म की गहराई, अपने कर्म की ऊंचाई और अपने कर्म का विस्तार देख रहे हो, ठीक ऐसे ही तुम अपने धर्म की ऊंचाई भी देखो।
ऐसे कितनी संपत्ति है जो न्यायोचित तरीके से कमा करके तुमने देवशास्त्र गुरु की शरण में दान दी है। एक बार देखना, आप अपने धर्म की गहराई देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही ऊपर पेड़ लगा हुआ है, जरा सी हवा चढ़ेगी और उखड़ जाएगा। जरा सी लगी हवा में पेड़ कैसे उखड़ता है? महाराज शुगर हो गई सो प्रतिमा के व्रत नहीं पल रहे, रात में सोई खाने पड़त, नहीं तो शुगर लो हो जात। कितना हल्का था तुम्हारा धर्म। 2 प्रतिमा के तो तुमने बड़ी मुश्किल से व्रत लिए, उसमें भी शुगर हो गई। अब शुगर होने के बाद तुम 2 प्रतिमा के व्रत का निर्दोष पालन नहीं कर पा रहे। कितनी कंट्रोवर्सी थी लाइफ की। उस लाइफ की कंट्रोवर्सी में क्या है, बड़े बड़े संपन्न परिवारों में जाकर के देखिएगा बंधु, महाराज छने पानी की व्यवस्था नहीं है। आरओ लगा है, घर के अंदर वाटर कूलर लगा हुआ है, लेकिन छना पानी वो भी कुएं का नहीं मिलता। महाराज प्रतिमा नहीं ले सकते, शुद्ध भोजन नहीं कर सकते, साधुओं को आहार दान नहीं दे सकते। क्यों? महाराज हमारे घर के अंदर मेडी काम करती है, पत्नी से बनाते नहीं आता, बच्ची से बनाना सीखा नहीं। अब नौकरानी के हाथ का, वो भी नौकरानी महाराज जी बसोर है। अब कैसा करें, कैसे खिलाएं? बड़ी मुसीबत होती है। जैन कुलों में भी बंधुओं, ब्राह्मणों के यहाँ, पंडितों के यहाँ, जैनियों के यहाँ, अग्रवाल के यहाँ, महेश्वरी के यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को देखिएगा, चौका किसके भरोसे सौंप दिया है। तब समझेगा कि कर्म कितना बुरा फल दे रहा है और किस दुर्दांत तरीके से कर्म फल दे रहा है बंधु। भोजन धार्मिक स्थानों पर, पूजन धार्मिक स्थानों पर, 75 घंटे परिवार के लोगों ने साथ तो गुजारे। आपके घर के अंदर क्या होता है? पापा शिखर जी जाना है, हाँ तो लो पैसा लो, जाओ निकलो यहां से। नहीं पापा जी आपके साथ जाना है, दुकान चलाएं कि शिखर जी जाएं? ऐसा बोलते हैं ना आप? बोलते हैं भैया दुकान कौन चलाएगा, बंद करो दुकान 3 दिन के लिए। 3 दिन दुकान बंद रहेगी। 1 दिन का तो सरकारी रूल है, हफ्ते में 1 दिन बंद रहती है। तुम 3 दिन का अपना रूल बनाओ। हमारी दुकान महीने के लास्ट में 3 दिन लगातार बंद रहेगी। 3 दिन क्या करेंगे? परिवार के लिए जब 27 दिन मेहनत करी है तो परिवार को व्यवस्थित रखने के लिए भी 3 दिन देना जरूरी है। नहीं तो पिता की पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकल जाएगी, माँ की पूरी जिंदगी खाना बनाने में निकल जाएगी और बच्चे की पूरी जिंदगी ऐश करने में निकल जाएगी। क्योंकि आप गरीब की औलाद थे, आपका बच्चा तो अमीर की औलाद है। चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुआ है। घर के अंदर पैदा होते साथ जिसके घर के अंदर बुलेट है वो चांदी की चम्मच लेकर के तो पैदा हुआ है ना। कैसा अपना जीवन करना है, आप अपनी चेतना को खुद जागृत करिएगा बंधु। समय बहुत खराब आने को आया। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर भी आता है, लेकिन वो धार्मिक है मैं कैसा कह नहीं पाता। कभी कभी वो पर्यटन के हिसाब से धार्मिक स्थलों पर आता है, कभी परीक्षा की दृष्टि से धार्मिक स्थलों के आता है, जबकि श्रद्धा की दृष्टि से धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले बहुत गिने चुने लोग होते हैं। इस बार जब आप 3 तारीख को पूर्णिमासी के दिन अजितनाथ भगवान के दरबार में बंधा जी में आने का प्रयास करिएगा तो घर के अंदर से इस बात का वैभव लेकर के चलिएगा, श्रद्धा की आंखों से देखो तो पत्थर में भगवान दिखे हैं। प्रतिमा तो पाषाण की ही है, लेकिन श्रद्धा की आंख अपने घर से खोल करके फिर टिकट कटाइएगा बंधु।